और आज ये आ रखा है यहाँ पे, आज कोई भी ऑटो नहीं खड़ रखा है यहाँ पे। अभी देखो ये जाएगा यहाँ से पैदल और मैं ऑटो का वेट करता रहूँगा यहीं पे खड़े होके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो 6 बज चुके हैं और मैं फ्रेश भी हो गया हूँ। बस अपने लिए जो है आटा गूंदना बाकी है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते सारी मैंने दाल तो रख दी थी गैस पे उबलने के लिए। आटा तो मेरा गूंद गया है और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने खा लिया, तो बस रह गया अब अपने दाल को तड़का लगाना और अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच वो प्रिपेयर करना। दाल तो मेरी बन के हो गई रेडी और रोटी भी मैंने बना ली है लेकिन थोड़ी सी जो है ज्यादा जल गई रोटी मेरी। एक्सरसाइज तो होगी मेरी कंप्लीट। अब 7:30 हो चुके हैं, तो अभी अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ, क्योंकि ऑफिस के लिए तो हो गया मैं रेडी और अपना बिस्तर भी सही कर लिया आज सुबह ही। तो बस अब रहता है अपने लिए लंच पैक करना, तो लंच पैक कर लेता हूँ और निकलता हूँ फिर घर से। लंच तो हो गया मेरा पैक, अब इसको बैग में डाल के फटाफट से निकलता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि 8:20 मेरे को यहीं पे हो गया और आगे जाने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है आजकल। निकल गया मैं घर से ऑफिस के लिए और आज पूरे टाइम से निकला हूँ, वरना हमेशा जो है यहाँ से भागा भागा जाना पड़ता था। आज जो मेरी एक्सरसाइज थी वो भी जल्दी हो गई थी, क्योंकि जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था वो आई थिंक मैंने अपना 6:45 बजे के आसपास ही बना लिया था पूरा का पूरा। तो वैसे जब भी देखा जाए तो जो मेरा ब्रेकफास्ट बनता था वो 7 या 7:05 के आसपास ही बनता था, लेकिन आज जो मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी करा वो करा 6:45 बजे के आसपास ही। तो मेरे पास जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम था, जिसमें मैंने अपनी वीडियोस को भी शेड्यूल कर लिया। तो कपड़े आज बाहर डालने की ज़रूरत थी, क्योंकि कल ही सूख गए थे मेरे कपड़े। अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो दिन में एक ही बार धो के बाहर डाल दो कपड़े, तो एक ही बार में सूख जाते हैं। बस पैंट थी जो हल्की सी गिल्ली थी, उसको मैंने बाहर नहीं डाला, उसको स्टोर रूम में ही रखा हुआ है, क्योंकि जब तक मैं इवनिंग में घर पहुंचूंगा तब तक जो मेरी पैंट है वो भी सूख जाएगी अच्छी तरह से। आज का ही दिन आएगा मोनिश फेयर, कल से तो 2 दिन की छुट्टी है और संडे और मंडे तो वैसे ही क्लोज रहेगा ऑफिस, तो 2 दिन की वैसे ही ऑफिशियली छुट्टी रहेगी, तो टोटली वो रहेगा 4 दिन ऑफ पे। और आज जो है देखूंगा आज जितनी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए, वरना फिर ट्यूसडे को ही होगी जितनी भी प्रॉब्लम रिजोल्व होगी। कल तुषार पूरा दिन लगा हुआ था, उसके अंदर से कुछ जो है प्रॉब्लम रिजोल्व भी हुई। एक तो उसका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये हैंड ओवर करा हर्ष ने, तो उसको वो सारा वर्क एक बारी टेक ओवर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो इसीलिए उसको अपने रिमार्क्स अपडेट करना, ये सब करना, उसी चीज़ों में जो है सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। 5 मिनट से वहाँ पे लाइटें हो रखी है रेड, और शुक्र है कि लाइटें जो है आज ठीक भी हो गई, क्योंकि कल लाइटें हो रखी थी ख़राब। तो मॉर्निंग में तो किसी तरह करके निकल गया था और इवनिंग के टाइम पे ऑटो वाले ने उतार दिया था रॉन्ग साइड पे। तो अगर देखा जाए मैं 15 मिनट वहाँ पे जो है ट्रैफिक लाइटों के सही होने का वेट कर रहा था कि वहाँ से जो है ट्रैफिक निकले, या तो पुलिस वाला वहाँ पे बीच में इंटरफेयर करे। अली खड़े हुए हैं ऑटो अभी तो, और एक था वो भी निकल गया। अभी बस देखता हूँ कि कितनी देर वेट करना पड़ेगा। वहाँ से आ तो रहे हैं ऑटो पटियाला लाइटों के उधर से, तो अभी देखता हूँ कि यहाँ से ट्रैफिक कब रुकेगा और कब मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा ऑटो लेने के लिए। मिल तो गया ऑटो अब, और 5 मिनट वेट करने के बाद ही मैं ट्रैफिक क्रॉस कर सका। वहाँ से पहुँच गया ऑफिस के पास तो मैं, और आज जो है पूरे टाइम से ही पहुँचा हूँ। एक और इतना नहीं सोचा था कि कभी ट्रैफिक लाइट, और जबकि लाइटें भी नहीं थी, मैं तो लाइटों से बहुत ही ज़्यादा आगे खड़ रखा था। वो रोड क्रॉस करने के लिए मेरे को वहाँ पे 5 मिनट पूरा वेट करना पड़ा। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो। बस जब भी मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ तो वो फंसा हूँ मैं लाइटों के पास ही, लेकिन लाइटें क्रॉस करके मेरे को 5 मिनट वेट नहीं करना पड़ा वहाँ पे, लेकिन आज वेट करना पड़ा। वो तो शुक्र है कि ऑटो मेरे को टाइम से मिल गया, वरना आज भी मैं ऑफिस आने के लिए लेट हो जाता और भागे भाग के जाना पड़ता फिर मेरे को ऑफिस भी। तो ऑफिस के पास तो पहुंच ही गया हूँ मैं, यहाँ से जाना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं रोड क्रॉस करता हूँ ना, तो जो इस तरफ से आ रहे थे दूसरी तरफ से वो सीधा ऊपर ही आ जाते हैं, तो फिर उनको भी दिक्कत होती है, मेरे को भी दिक्कत होती है। तो ऑफिस के पास तो पहुँच ही गया हूँ मैं, तो मिलते हैं फिर शाम को। ऑफिस से तो निकल गए और पूरे 5:30 बजे निकले हैं, और आज मेरे साथ ये अमन भी जा रहा है यहीं से। यही है मेरा वो सीक्रेट सेंटा। तो मौसम भी ठीक है, और बस एक दिन हो रहा है और उसके बाद सीधा मैं कालका निकलूँगा। बस कल है शुक्रवार, कल आऊँगा यहाँ पे। उसके बाद फिर सैटरडे को तो मैं शनिवार को वहाँ निकल जाऊँगा कालका के लिए। एक बारी मॉर्निंग में ऑफिस आऊँगा, देखता हूँ कि कैसा प्लान रहता है। एक बारी को सोच रहा था मैं कि शनिवार को मैं शॉर्ट लीव पे चला जाऊँ। अगर शॉर्ट लीव पे नहीं भी जाता हूँ तो इवनिंग में निकल जाऊँगा घर के लिए, और वही फिर 11:30 या 12 बजे के आसपास ही फिर स्टेशन के लिए निकल जाऊँगा मैं वहीं कालका से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ से तो फिर मेरे को रात को निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर मैं निकल भी गया रात को तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा जाएगा फिर वहाँ से। इससे तो अच्छा मैं यहाँ से प्रॉपर अपना शाम को निकल जाऊँ। अगर मैं शॉर्ट लीव पे भी नहीं जाता हूँ तो शाम को निकल जाऊँगा यहाँ से 5:30 बजे कालका के लिए,
और 7:30 बजे तक मैं अपने घर भी पहुंच जाऊंगा। चलो लाइटें तो रेडी हो रखी है, यहाँ से क्रॉस कर लें। और आज ये आ रखा है यहाँ पे, आज कोई भी ऑटो नहीं खड़ रखा है यहाँ पे। अभी देखो ये जाएगा यहाँ से पैदल और मैं ऑटो का वेट करता रहूँगा यहीं पे खड़े होके। तो अभी एक ऑटो आ तो रहा वहाँ से, ट्रैफिक में खड़ा हुआ है। अभी देखो कि कब तक वो आएगा और वहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा जीरकपुर। चलो मिल तो गया ऑटो अब पटियाला लाइटों के लिए। तो लेके तो हमारे को ये बिग बाजार की तरफ ही आ रहा था, लेकिन जब एक दूसरा पैसेंजर था, अंकल ही था, तो उसने देखा कि सारे के सारे जितने भी चारों लोग हैं वो सारे तो पटियाला लाइटों के हैं, वही अकेला जो है वो बिग बाजार का था। तो उसने कहा उसको वहीं पे उतार दे, आधे रास्ते में इनको घुमा के ले जा, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे अच्छे भी। अभी लाइटें ग्रीन हुई है, इसीलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया यहाँ पे। मंगलवार तक मेरे को कोई भी सामान नहीं लेना यहाँ पे, तो जो भी सामान खरीदूंगा मैं खरीदूंगा शिमला से आने के बाद ही। अभी लेने का फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा और ख़राब होने लग जाएगा घर पे। तो केले तो मैं वैसे ही नहीं ले रहा हूँ आजकल, बस टमाटर प्याज ही ले रहा था, तो प्याज दिए थे अभी और टमाटर तो चल जाएंगे मेरे तब तक। घर तो मैं पहुँच गया और आज भी जो है 5 मिनट लेट पहुँचा घर पे। तो आज पानी तो भरने की जरूरत नहीं है और पानी आ भी रहा है, तो बस एक ही काम करूंगा, अपनी दोनों बोतल्स को भर लूंगा और जग भर लूंगा, क्योंकि जग में जो पानी भरता हूँ वो खाना बनाने के काम आ जाता है और बकेट वाला पानी ऐसे ही रहता है, तभी मेरा जो पानी है वो 2 से 3 दिन इजीली चल जाता है। और जो मैंने अपनी पैंट स्टोर रूम में रखी हुई थी उसको भी बाहर निकाल के फोल्ड करके उसको अलमीरा में रखना है। तो फिर अभी जो है फ्रेश हो जाता हूँ और 5 या 10 मिनट रेस्ट करूंगा, उसके बाद बनाऊंगा अपने लिए आज का डिनर। डिनर बनाने के बाद अपने बर्तनों को धोऊंगा, उसके बाद बैठ के 5 या 10 मिनट मैं बुक्स को पढ़ लूंगा, उसके बाद करूंगा अपनी वीडियोस को एडिट में। फ्रेश तो मैं हो गया, अब अपने लिए जो है डिनर बना लेता हूँ, क्योंकि 6:30 से ज़्यादा हो गया और वही डिनर बनाते बनाते मेरे को 7 सवा 7 बज जाएंगे। तो फिर अभी जो है अपने लिए डिनर रख लेता हूँ मैं। खाना तो मैंने रख दिया बनने के लिए और अपने ड्राई फ्रूट्स को भी भिगा दिया मैंने। तो बस अब बचा है तो अपने कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा में रखना, और उस पैंट को भी मैं फोल्ड करके अलमीरा में रख देता हूँ। और बिस्तर तो मैंने मॉर्निंग में ही फोल्ड कर दिया था और अपने घर की सफाई भी कर दी थी, तो बस अपने कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा में रख देता हूँ। और जो बाकी का बचा हुआ टाइम है उसमें अपनी वीडियोस को शेड्यूल करके अपलोड कर देता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पे कर देता हूँ। क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग में शेड्यूल करी थी अपनी वीडियोस वो सिर्फ मॉर्निंग के लिए कर रखी थी, इवनिंग के लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम था नहीं, इसीलिए मेरे को इवनिंग में आके अब जो अपनी वीडियोस को शेड्यूल करना पड़ेगा। बस इन कपड़ों को फोल्ड करके मैं वापस से अलमीरा के अंदर डाल देता हूँ। खाना तो मेरा बन गया और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, और अपनी वीडियो को मेरे को दोबारा से डाउनलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी में जो मैंने वीडियो जो है एडिट करके डाउनलोड करी थी वो गलती से जो है रॉन्ग हो गई थी, तो उसको वापस से एडिट करके मेरे को डाउनलोड करना पड़ रहा है। वीडियोस तो कर दी मैंने अपनी शेड्यूल और 7:30 भी हो चुके हैं, तो अपने लिए जो है डिनर रख लेता हूँ और उसके बाद अपनी वीडियोस को मैं एडिट करूंगा आज की व्लॉग्स को। डिनर तो मैंने कर लिया है और अपने बर्तनों को भी धो लिया, बस बचा है तो सिर्फ एक ही काम, अपने आज के व्लॉग को एडिट करना। तो फिर उस व्लॉग को भी मैं एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि 8-10 तो यहीं पे हो गया और व्लॉग को एडिट करते करते वही 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तो फिर आधा या 1 घंटा मेरे को अपनी बुक्स को ही पढ़ना है, जो कि कल मैं बुक्स को पढ़ ही नहीं पाया था। कल मेरे को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी ना, और ऊपर से मैं अपने शॉर्ट व्लॉग्स को भी एडिट कर रहा था, तो फटाफट से मैंने अपने शॉर्ट व्लॉग्स को भी एडिट करा और उसके बाद जो मैं सीधा सो गया। तो बुक्स मैं पढ़ ही नहीं पाया था, तो आज मैं वो नहीं चाहता कि मैं आज भी जल्दी सो जाऊं और अपनी बुक्स को ऐसे ही छोड़ दूं। व्लॉग तो हो गया मेरा एडिट, अब बस इसको एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दिया और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो व्लॉग है वो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो जो मेरा आज का व्लॉग है वो 7 से 8 मिनट का ही है, तो इतना ज्यादा टाइम इसको लगा नहीं है एडिट करने में भी और एक्सपोर्ट करने में भी इसको जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर अभी मेरे पास जो है टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 9 बजे अभी तक, तो 5 मिनट के अंदर अंदर मैं अपना जो है थंबनेल भी क्रिएट कर लेता हूँ और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो मेरी वीडियोस है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डालने के बाद जो मेरा व्लॉग है वो यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं जो अपनी बुक्स पढ़ लूँगा, क्योंकि जो शॉर्ट व्लॉग्स थे वो तो मैं मॉर्निंग में एडिट कर चुका हूँ और थोड़े से मैंने इवनिंग में एडिट कर लिए थे। तो फिर अभी जो है आराम से रेस्ट करूँगा और फिर जल्दी ही सो जाऊंगा, क्योंकि कल भी मैं जल्दी सो गया था और 2 से 3 दिन हो गया मेरे को जो है मैं जल्दी ही सो रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो आईज है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एक तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब सोच रहा हूँ कि वापस से जो है मैं चश्मा बनवा लूँ अपने लिए, क्योंकि जो मैंने पहले चश्मा बनवा रखा था वो थोड़ा सा उसमें ब्लर दिखने लग गया। आई डोंट नो, या तो मेरे आई विजन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया या फिर वो जो चश्मा है वो ही ख़राब हो गया। बाकी अभी कुछ नहीं, जब मैं चेक करवाऊंगा तभी पता चलेगा। एक तो मेरे को पता, मेरे को याद भी नहीं मेरा आई विजन कितना था पहले जब उसने चेक करा था कितना था, बस अब चेक करवा लूंगा और उसी हिसाब से देखूंगा, क्योंकि मेरे को जो है कभी कभार ब्लर दिखने लग जाता है। वो भी तब होता है ये इशू जब मैं ज़्यादा ही देर जो है कंप्यूटर के आगे बैठ जाऊँ। तो आइस में इतना इफेक्ट नहीं है मेरा, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है मेरे को
वो मेरे को पड़ रहा है स्क्रीन पे देखने की वजह से, क्योंकि पूरा दिन मैं कंप्यूटर के आगे बैठा रहता हूँ और उसके बाद शाम को आके फिर टैबलेट पे 2 से 2.5 घंटे लगाता हूँ अपने, तो उसका इफेक्ट जो है मेरी आंखों पे बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो स्क्रीन टाइम है उसको मैं और कम कर सकूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि थोड़ा तो मैंने कम करा है, बाकी और करने की भी कोशिश करूँगा। सारे काम तो हो गए मेरे कंप्लीट, और जो मेरी वीडियोस थी उनको भी मैंने यूट्यूब पे शेड्यूल कर दिया है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, तो फिर मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।